सुबह वो पेंट कोट पहने ऑफिस में दाखिल हुई तो माज ने नज़र उठाकर उसे देखा तो उसकी नज़र पलटना ही भूल गई। हाय, वो अब उसके सामने थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। माज का लहजा आज उसे कुछ अजीब लगा। थैंक यू, वो कुछ खजल सी होती बोली थी। जोहल, मुझे आज तुमसे कुछ बात करनी है, फ्री होकर बताना। वो मुस्कुरा कर बोला, जिस पर वो भी मुस्कुरा दी। जबकि ये मंजर सामने अपने कैबिन से देखते शहरियार ने मुठ्ठियाँ भींच ली थी। सर, रिमशा ने दरवाज़ा नॉक किया, जिस पर उसकी नज़र उनसे हटी थी। सर, अनाया मलिक आपसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने आपके साथ एक मीटिंग रखी है। उसे कल शाम 7 बजे का टाइम दे दो और उससे भी कर लेते हैं डील। वो पुरसोच सा बोला था। और आपने और शिफान सर ने 5 बजे कहीं जाना था। वो उसे शेड्यूल बता रही थी। और कुछ? वो सर कुर्सी की पोस्ट से टिकाए बोला। और सर, एक रिक्वेस्ट करनी थी। उसने कुछ झिझकते हुए कहा। हाँ सर, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी बहन की शादी है। आप जानती हैं ना, मेरे सारे काम आप संभालती हैं रिमशा। आपकी छुट्टी से मेरा सारा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। सर, मैं आपका सारा शेड्यूल जोहल को बता दूंगी। मेरी जगह 2 दिन वो संभाल लेंगी। आपको यकीन है कि वो आपका काम कर लेंगी? उसने आईब्रो उचकाए। जी सर, वो लाजमी करेंगी, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। रिमशा एतमाद से बोली तो जोहल की गैर मौजूदगी में उसने ही शहरियान का सारा काम संभाला था। हरगिज़ नहीं। उसकी बात सुनकर वो उछल ही पड़ी थी। प्लीज़ यार जोहल, तुम्हारे अलावा कोई भी सर को नहीं संभाल सकता। उसकी आवाज़ में इल्तजा थी। उस खड़ूस को मैं बिल्कुल नहीं संभाल सकती। तुम तो हर वक्त उसके आसपास रहती हो, हर वक्त तुमसे काम करवाता रहता है। सॉरी, बट मैं ये काम नहीं कर सकती। उसने हाथ खड़े किए। प्लीज़ यार जोहल, सर बहुत अच्छे हैं, बस जब काम सही ना हो तभी गुस्सा करते हैं। तुम मान जाओ ना। वो रूहान सी हुई, जिस पर जोहल ने पुरसोच अंदाज में आंखें घुमाई। सिर्फ 2 दिन? हाँ, सिर्फ 2 दिन, रिमशा झट से बोली। ओके। वो बेदिली से हामी भर गई, जिस पर रिमशा चहक कर उसके गले लगी। अगर तुम फ्री हो तो हम आज डिनर कर सकते हैं, माज ने उसके सर पर पहुंचकर कहा। श्योर, बट मुझे घर जल्दी जाना है। उसने घड़ी पर टाइम देखा, जो फिलहाल 7 बजा रही थी। वो दोनों ऑफिस से निकल रहे थे जब माज ने उसे ऑफर की थी। ओके मैडम, मुझे सिर्फ 1 घंटा दे दें आप अपना, मुस्कुरा कर वो बोला, जिस पर जोहल ने महज सर हिलाया। अब वो दोनों इस्लामाबाद के खूबसूरत से होटल मुनाल में बैठे थे। ऑर्डर वो दे चुका था। आज जोहल को उसका अंदाज काफ़ी अलग सा लग रहा था। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। कुछ वक्फे के बाद वो हिम्मत मुश्तमे करके बोला। करो। उसके चेहरे पर संजीदगी देखकर वो भी संजीदा हुई। जोहल, मुझे नहीं पता मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं ख़ुद को इस काबिल बना लूँगा। मुझे तुम बहुत पसंद हो जोहल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें रोज़ देखने की आदत सी हो गई है मुझे। तुमसे बात करना मेरे लिए सबसे कीमती होता है। वो वक्त जब मैं तुमसे बात करता हूँ सबसे कीमती वक्त होता है। जब जब तुम मेरे साथ होती हो हर चीज़ में जैसे जान आ जाती है। प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा हमेशा। वो जज्बात से भारी लहजे में बोला। उसकी बातों पर जोहल ने उसे हैरानगी से देखा। वो उसका अच्छा दोस्त था। शहरियान को तो वो बस चिढ़ाती ज़रूर थी, लेकिन ये सब तो वो नहीं चाहती थी। अपनी बात मुकम्मल करके माज अब उसके जवाब के इंतज़ार में था, जो कब से गहरी सोच में थी। कुछ तो बोलो जोहल। उसने उसके आगे हाथ लहराया, जिससे वो होश की दुनिया में वापस आई। तुम जो कह रहे हो माज, वो बिल्कुल नामुमकिन है। मैं किसी और के निकाह में हूँ। वो स्पार्ट अंदाज में बोली। मैं जानता हूँ जोहल कि तुम किसी और के निकाह में हो, और किसके हो ये ना मैं जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा और तुम्हारी कोई खबर नहीं रखूँगा? तुम्हारी सीवी में भी मैरिड लिखा है जोहल, और जब से मैंने ये सुना तो मैं बहुत टूट गया था, लेकिन फिर मैंने सबसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकाली और मुझे पता चला कि तुम इस निकाह को मानती ही नहीं हो। इनफैक्ट तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ जोहल, बस तुम एक बार मेरी हो जाओ। हम अभी सिर्फ एंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी तुम्हारी डिवोर्स के बाद होगी। वो बोल रहा था और जोहल दम साधे उसे सुन रही थी। उसने अल्फाज ही नहीं छोड़े थे बोलने को। जोहल, बस एक बार तुम मेरे बारे में ज़रूर सोचना। तुम वक्त ले लो, जितना चाहे उतना ले लो, लेकिन सोचो ज़रूर। वो तहम्मुल से बोला और वेटर खाना ले आया इसी असना में। उसकी बात सुनने के बाद जोहल ने मुश्किल से 2 नवाले लिए थे। उसके जवाब में वो कुछ नहीं बोली। 1 घंटे से पहले ही माज ने गाड़ी सैयद हाउस के बाहर रोकी थी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूंगा जोहल, अब भी और 10 साल बाद भी। उसे जाता देख वो शिद्दत से बोला, जिस पर वो कुछ भी कहे बगैर मरे मरे कदम उठाती अंदर की तरफ बढ़ गई।
सर मुझे माफ़ कर दें सर, ये मंजर एक प्लॉट का था जहां उस वक्त 3 लोग मौजूद थे, शहरियान, शिफान और अहमद, जो शहरियान का ख़ास बंदा था, लेकिन आज वो उसके सामने कुर्सी पर बंधा बैठा था, जिस्म था कि खौफ से लरज़ रहा था। तो तुम तो अभी से डर गए अहमद शेख, बताना क्या लालच दिया था उसने तुम्हें, जिस पर तुम हमारा खौफ भूलकर उसके साथ मिल गए। उसकी आवाज़ अभी ज़रा नीची ही थी, लेकिन उस सुनसान कमरे में उसकी आवाज़ से अहमद के साथ साथ शिफान पर भी खौफदारी था। उसका गुस्सा था ही ऐसा, और यहाँ तो बात ही ऐसी थी कि उसके ख़ास बंदे ने, सबसे ख़ास बंदे ने उससे गद्दारी की कोशिश की थी। भौंक उसकी खामोशी पर वो धाड़ा। सर उसने कहा था वो मेरे बच्चों और बीवी को मार देगा, मैं मजबूर था सर, वो मुझे माफ़ कर दें। एक अनजान शख्स का खौफ तुम पर इतना हावी हो गया कि तुम मेरे अजाब को ललकार बैठे। ये कहकर वो उठा और सामने बैठे अहमद का गला उसने दबोचा। अहमद, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद मुझे तेरा सर तन से जुदा करने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। सच सच बता, किस लालच में आकर उसने तुझे अपने साथ फंसाया, बता। उसकी धाड़ से अहमद पर खौफ मजीद तारी हुआ। वो सर उसने कहा था कि वो आपको हमेशा के लिए यहाँ से हटा देगा और आपकी जगह मैं आ जाऊँगा, और इस चीज़ में वो मेरा साथ देगा। उसने कपकपाते हुए बात मुकम्मल की, जबकि उसकी बात मुकम्मल होते ही शहरियान का कहकहा पूरे कमरे में गूंजा। उसके कहकहे से भी उस वक्त सबको खौफ आया था। सुना शेफान, मेरी बिल्ली और मुझी पर म्याऊं। हंसकर उसने एक जोरदार थप्पड़ अहमद को मारा था, और फिर पै दर पै मुक्के और थप्पड़ों की बरसात उसने उस पर की, जिससे अहमद का चेहरा एक तरफ गिर सा गया। शहरियान ने उसे अधमुआ कर दिया था। छोड़ दे शाह, मर जाएगा वो, उसके पास बहुत सी बातें हैं जो हमारे काम आएंगी आगे। शिफान ने उसे थामा। छोड़ दूं? हाँ, गद्दारी की है इसने, धोखा दिया है मुझे। उसे सख्त चिढ़ थी धोखों से, और ख़ासकर उन लोगों से जो उसके दिल में अपना मकाम बनाकर उसको धोखा देते हो। उसने उस इंस्पेक्टर को मुझ पर फोकियत दी। इसने उस इंस्पेक्टर को मुझ पर फोकियत दी है। उसे नफरत थी उन लोगों से जो उसके साथ रहकर किसी और को उस पर फोकियत देते। छोड़ दे शाह, रिलैक्स मैन, तूने पहुंचा तो दिया इसे इसके हाल पर। अब उठ घर चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है। शिफान उसे बच्चों की तरह बहला रहा था। उसका गुस्सा वो इसी तरह हैंडल करता था। अक्सर शहरियान ने अपने से गद्दारी करने वालों को उसी वक्त ख़त्म कर दिया था, लेकिन अहमद उनका बहुत ख़ास बंदा था, जिसकी उन्हें वक्त आने पर बहुत ज़रूरत पड़नी थी। बहुत सी मुश्किलों से उसे बहला कर वो उसे बाहर तो ले आया। तू चल, मैं आता हूँ, उसे जाने का बोलकर शिफान अहमद को अस्पताल ले गया। घर पहुंचकर वो सीधा अपने रूम में आई थी। रहल उससे खाने का पूछने लगी, जिस पर वो खाना खा कर आई हूँ का जवाब दे गई। रूम में आते ही वो बेड पर ढह सी गई। आज का मंजर उसकी आंखों के सामने लहराया, जिस पर वो मुट्ठियां भींच गई। मुआज शक्लो सूरत और सीरत से हर लिहाज से परफेक्ट आदमी था, फिर क्यों उसे उसका प्रपोज करना बुरा लग रहा था। वो दोस्त था उसका, उसके पास के बारे में जानने के बावजूद वो उसे अपनाना चाहता था। उसकी मोहब्बत उसके लहजे से ही झलक रही थी। मैं क्या करूं या अल्लाह, उसने सर हाथों में थामा। एक लम्हे को उसे शहरियान का ख्याल आया, अगर वो इस बारे में जान जाए तो मुआज का क्या हशर करेगा वो। ये सोच कर ही उसने दिल पर हाथ रखा। मजीद कुछ सोचने से पहले उसका रूम नॉक हुआ। जोहल बाबा बुला रहे हैं। रहल ने दरवाजे के बाहर से ये आवाज़ लगाई, मैं आ रही हूँ। वो गला खंकार कर बोली और वॉशरूम जाकर चेहरे पर पानी के चंद छींटे मारे। वो काफ़ी हद तक नॉर्मल होती बाहर आई। जी चाचू, आपने बुलाया था? वो ड्राइंग रूम में बैठे थे, जहाँ से एक दरवाज़ा मरियम बेगम के रूम में निकलता था। ज़्यादातर वो उस रूम में ही बैठते थे। हरीम बेगम के इद्दत में होने के बाइस वो सब आमने सामने ना होकर भी साथ ही थे। हाँ आओ बेटा बैठो। आबिद साहब ने मोहब्बत से उसे आकर साथ बैठने का इशारा किया। आपने देखो बेटा, भाई साहब की डेथ के बाद रहल की तरह अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरे सर पर है, इसलिए जो मैं बात करूंगा मुझे उम्मीद है कि तुम अपना बाप समझ कर ही मेरी बात सुनोगी। वो उसे अपने साथ बिठाकर तमहीद बांधने लगे। जी बोलें चाचू, वो मुस्कुरा कर बोली। बेटा, तुमने क्या सोचा है अपने और शहरियान के रिश्ते के बारे में? उनकी बात पर उसने चौंक कर उन्हें देखा। ये बात आज 6 सालों बाद पहली बार इस घर में हो रही थी। कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे, क्या सोचूं मैं उस बारे में? उस पाट अंदाज में बोली। और शहरियान का इस बारे में क्या कहना है? आबिद साहब ठहर ठहर कर सवाल कर रहे थे। वो क्या चाहता है और क्या नहीं, मुझे ये नहीं जानना। मुझे उसके साथ मजीद ये नाम का रिश्ता नहीं रखना। आज आयशा बहन की कॉल आई थी, वो तुम्हारी और शहरियान की रुखसती की बात कर रही थी। व्हाट? रुखसती? दिमाग ख़राब हो गया है उनका। मुझे ये रिश्ता रखना ही नहीं, समझे आप सब? वो हत्थे से उखड़ी थी। हम भी यही चाहते हैं कि तुम शहरियान के साथ एक मौका दो।
इस रिश्ते को हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी तलाक याफ्ता कहलाए। तुम जानती तो हो आजकल अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। उर्वा बेगम ने नरमी से उसे समझाना चाहा। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं उस शख्स के साथ एक लम्हा नहीं रहूँगी। आप मेरी डिवोर्स करवाएं बस। मैं अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ चुकी हूँ। सबके सरों पर धमाका करती वो अपने रूम में चली गई। जब रहल उसके पीछे आई, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कौन सा पार्टनर ढूंढ लिया है तुमने? उसे रह रह कर जोहल पर गुस्सा आ रहा था। हाँ ढूंढ लिया है, शहरियाम से खुला लेकर माज से शादी करूंगी मैं। व्हाट द हेल, होश में तो हो तुम जोहल? क्या बकवास कर रही हो तुम जानती भी हो अगर शहरियान भाई को पता लग गया तो वो क्या करेगा? वो एक और कत्ल कर देगा। पहले मेरे बाप को मारा, अब मुझे मार देगा, है ना? उसकी बात मुकम्मल होने से पहले चिल्लाई, ताया जान का कत्ल उन्होंने नहीं किया जोहल। पुलिस कर रही है ना इन्वेस्टिगेशन। अपने साथ ये जुल्म मत करो। तुम भी जानती हो तुम सिर्फ शहरियान भाई से मोहब्बत करती हो। वो उसके हाथ थामते समझाने वाले अंदाज में बोली, गलत। ना उसने कभी मुझसे मोहब्बत की और ना मैंने कभी उससे मोहब्बत की। अगर कुछ था तो वो बचपना था। मैं उस वक्त 18 साल की थी, टीन एज में थी। ऐसे बचपने को मोहब्बत का नाम दे बैठी थी मैं। चलो मान लेते हैं उस वक्त बचपना था, लेकिन अब तो तुम 24 और वो 30 साल के हैं। अब क्यों तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत झलकती है? बोलो। रहल ने अबरू उचकाए। तुम देखो, अब नजर आ रही है कोई मोहब्बत? उसके कहने पर रहल ने उसकी आंखों में झांका और उसे हैरत का झटका लगा था। उसकी आंखों में शहरियान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हकारत थी, नागवारी थी, नफरत थी। एक वक्त था जब वो उसके जिक्र पर नजरें झुका लेती थी। रहल ने चौंक कर उसे देखा। जोहल, तुम क्यों कर रही हो उनसे इतनी नफरत? और प्लीज ताया अब्बू का नाम मत लेना, उन पर तो कत्ल साबित भी नहीं हुआ। तुम्हें किस बात की इतनी नफरत है उनसे? रहल ने उसके सामने हकीकत का आईना रखा। कोई माने ना माने, मैं जानती हूँ कि मेरे डैड को उसने ही मारा है। तुम जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। उसकी हालत देखकर रहल तेजी से बाहर निकल गई। पूरी रात फिर उसकी रोते हुए ही गुजरी थी। ये वजह तो सिर्फ वही जानती थी कि क्यों नफरत करती थी वो उससे, और इतनी ज्यादा। वो ये वजह अपने आप से भी छुपा रही थी। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। उसने रात में ही मुआज को मैसेज छोड़ दिया था, जिससे दूसरी तरफ मुआज की सुबह ही बदल गई थी। हर चीज में जैसे जान आ गई थी। सुबह रिमशा की कॉल्स पर उसकी आंख खुली। हाँ बोलो। कॉल अटेंड करके वो बेजार सी बोली, हाँ यार, वो मेरी बहन की शादी आगे हो गई है। अब कुछ फैमिली इशू थे, इसलिए मैं आज खुद ही आ रही हूँ ऑफिस। वो मोहब्बत से बोली, ओके, लेकिन याद रखना कुछ दिनों बाद ही सही। लेकिन जब शादी होगी तो मेरे हिस्से का काम तुमने ही करना है। ओके। आज मैं ऑफ ले रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रो रो कर उसकी आवाज़ भी भारी हो गई थी। क्या हुआ? रिमशा को फिक्र हुई। वो अपनी सलाहियतों से और एटीट्यूड से सबके दिलों में अपने लिए जगह बना चुकी थी। बस बुखार सा है। ओके, तुम रेस्ट करो, मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। उससे कहकर वो कॉल काट गई। मिसेस जोहल कहाँ है? आई नहीं आज? शहरियान ने पूरे ऑफिस में नज़र दौड़ाई, लेकिन वो उसे कहीं नज़र ना आई। अब वो रिमशा के डेस्क पर था। जी सर, उनकी तबीयत खराब है। रिमशा प्रोफेशनल अंदाज में बोली। व्हाट? क्या हुआ है उसे? उसके जिक्र पर मुआज के कान खड़े हुए। अगले ही लम्हे वो रिमशा के सर पर था। उसके अंदाज में फिक्र देखकर शहरियान ने अपनी मुट्ठियां भींची। ओहो मिसेस रमशा, आपको चाहिए था सबसे पहले इन साहब को आप बताती कि मिसेस जोहल क्यों नहीं आई। वो तायश में बोला, जिस पर माज खज्जल सा होकर पीछे हटा। सॉरी सर, बस वो मुझे टेंशन हो गई थी। कल रात तक तो सब ठीक था। क्या मतलब? कल रात को वो आपके साथ थी? उसने जब्त से पूछा। जी सर, वो मेरे साथ ही थी, उसने मुस्कुरा कर कहा। उसके लहजे में जोहल के लिए मोहब्बत देखकर शहरियान का दिल चाहा कि उसका सर फाड़ दे। ओके, अपने काम पर ध्यान दें आप। सर, वो आज आपकी मैम इनाया से मीटिंग है। उसने फिर रिमाइंडर दिया। हाँ याद है, ऐसा करें उन्हें 5 बजे का टाइम दे दें, मैं फ्री हूँ आज। उसे कहकर वो आगे बढ़ गया, मगर उसके जाते ही मुआज दोबारा से रिमशा के सर पर पहुंचा था। ज़्यादा तबीयत तो ख़राब नहीं थी ना उसकी? तुम खुद ही पूछ लो, मेरी तो सुबह बात हुई थी। रिमशा को उसकी हालत पर हंसी आई। दोपहर तक उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। जोहल तो कल से उससे बात ही नहीं कर रही थी, ना उसने उसे मनाया था। खाना खाने के बाद ही उसे मुआज का मैसेज मसूल हुआ, जिसमें उसने आज एक सेलिब्रेशन रखी थी अपनी और उसकी इंगेजमेंट के तौर पर, जिसमें उसने महज ओके का रिप्लाई किया। उसने युशफा को अपनी तरफ से इनवाइट किया। रहल तो सुनते ही अपने रूम में बंद हो गई। कैफेटेरिया में वो कब से उसका वेट कर रही थी। उसका इंतजार करते करते आधा घंटा गुजर गया था जब वो सामने से आता दिखाई दिया। ग्रे पैंट कोट में वो हमेशा की तरह किसी को भी जेर करने को तैयार था।
लगता है आपको इंतज़ार करवाना पसंद है मिस्टर शहरियार, उसने अब्रू उचका कर पूछा। यही समझ लें। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो मुद्दे पर आए। मैं चाहती हूँ आप। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले शहरियार का फ़ोन बजा। रिमशा का नंबर देखकर उसने फ़ोन अटेंड किया। हाँ बोलो रिमशा। उसने अनाया को वेट करने का इशारा किया। वो सर, क्या मैं आज जल्दी जा सकती हूँ? उसकी बात पर उसने टाइम देखा जहाँ 6 बज रहे थे। बट क्यों? आज तो आपने लेट तक काम करना था ना? जी सर, बट वो अचानक ही मुआज़ ने एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी है अपनी और जोहल की एंगेजमेंट की खुशी में। रवानी में बोलते वो शहरियार के सर पर धमाका कर गई। क्या? क्या कहा? किसकी एंगेजमेंट? उसके तासुरात के साथ साथ लहजा भी सख्त हुआ। सर, जोहल और मुआज़ की एंगेजमेंट है आज। उसने अब कुछ झिझक कर बताया। किस जगह पर? उसके पूछने पर रिमसा ने उसे एड्रेस बताया। अगले ही लम्हे वो तेजी से उठा। अनाया को खौफ आया था देखकर। उसकी आंखों में सुर्खी देखकर अनाया को खौफ आया। शहरियार, उसे जाते देख अनाया ने पीछे से आवाज़ दी, जिस पर वो बिना पलटे ही बाहर निकल गया। पीछे वो मुट्ठी टेबल पर मार गई। क्या क्या सोचा था उसने कि वो टाइम गुजारेगी उसके साथ, मगर वो रॉयल ब्लू कलर के शॉर्ट फ्रॉक और ब्लू कैप्री के साथ डार्क ब्लू हील पहनकर, बालों को खुला छोड़े, हल्के से मेकअप में हर तरह से बिजलियां गिरा रही थी उसके सर पर। उसके सर पर खून सवार था। शहरियार के साथ रहने से बेहतर मुआज़ के साथ शादी करना था। यह एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जिसमें मुआज़ के कुछ दोस्त और जोहल की तरफ से युशफा थी। वो मजबूरन दोस्ती की खातिर आई थी, वरना उसकी बेवकूफ़ी पर वो 2 थप्पड़ लगाने को उसका दिल कर रहा था। रिमशा भी यहाँ पहुँच गई थी। रिंग सेरेमनी हो चुकी थी। कहाँ जा रही हो? मुआज़ ने उसे जाते देखकर पूछा। वॉशरूम जा रही। वॉशरूम, उसे कहकर वो आगे बढ़ी। दिल घबरा रहा था, जिसके बाइस वो खुली हवा लेने के लिए बाहर आई थी, जब किसी ने उसे झिंझोड़ कर साइड पर खींचा। छोड़ो मुझे, क्या मुसीबत है? वो उसकी गिरफ्त में चिल्लाई थी। अभी पता चल जाएगा। क्या है ये सब? क्या तमाशा लगाया है तुमने ये? वो उसका बाजू झिंझोड़ता घुर्राया और उसकी धार से जोहल के कदम भी डगमगाए थे। देख नहीं रहे हो? एंगेजमेंट हो रही है मेरी। व्हाट? फिर से कहना एक बार। उसे लगा जैसे उसने सुना ही गलत है। एंगेजमेंट कर रही हूँ मैं शहरियार शाह, एंगेजमेंट। शट अप, जस्ट शट अप। निकाह में हो तुम मेरे। सुना तुमने? अब भी निकाह में हो तुम मेरे। उसका गुस्सा और हठधर्मी उसे मजीद आग लगा गई। कोई निकाह नहीं मानती मैं, समझे तुम? बहुत जल्द खुला ले लूंगी। और कैसा निकाह? वो निकाह जिसे ना तुम मानते हो और ना ही मैं। ख़त्म कर दो ये नाम का निकाह। आज़ादी दे दो मुझे। वो चिल्लाई थी। कभी नहीं। इस रिश्ते से आज़ादी तो अब तुम्हें सिर्फ मेरे मरने के बाद ही मिलेगी। उससे पहले तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम इस रिश्ते में कैद रहो। मैंने कहा था ना जोहल, अब तुमसे लड़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन अफसोस तुमने अभी से हार मान ली। अभी तो बहुत से हिसाब किताब हैं जिनका तुम्हें हिसाब देना है तुमने। और अगर इन सब के बीच में कोई भी आया तो यकीन करो, उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। जैसे आज तुम मुआज़ की मौत की जिम्मेदार बनोगी। वो उसके कान के करीब सरगोशी करता उसकी जान हवा कर गया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मुआज़ के साथ, वो खौफजदा सी बोली, जबकि मुआज़ के लिए उसकी फ़िक्र से शहरियार का ज़ब्त टूटा था। एक लम्हे में वो अपने जनूनी खौल में आया। बहुत फिक्र हो रही है ना तुम्हें उसकी? हाँ। वो झटके से उसे करीब करता उसका बाजू उसकी पुश्त से लगा गया। हाँ है फिक्र, बहुत फिक्र है उसकी। वो हमेशा की तरह उसके गुस्से को हवा देते बोली। फाइन, आज उसके साथ तुम भी मरोगी जोहल शहरियार शाह, और तुम्हारी कब्र मैं खुद अपने हाथों से खोदूंगा। शहरियार धाड़ा। और अगर मैंने भी तुम्हें अपने साथ साथ उस कब्र में ना खींचा ना, तो मेरा नाम भी जोहल शहरियार शाह नहीं। रवानगी में बोलती वो अपने नाम के साथ उसी का नाम जोड़ गई। शहरियार के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट रेंगी, जबकि उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझती वो अपनी ही रवानगी में कही बात पर लब भींच गई। मेरा नाम भी जोहल इब्राहिम शाह नहीं। अपना जुमला दुरुस्त करती वो तनफन करती अंदर बढ़ गई, जबकि शहरियार ने खींच कर उसे अपनी तरफ किया। जितना रोना है रो लो, क्योंकि अभी और इसी वक्त तुम्हारी रुखसती हो रही है शहरियार शाह के साथ।